बिहार में लाखों लाख शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली होनी है। थर्ड फेज की बहाली को लेकर देखिए बेल्ट्रॉन के द्वारा ओएमआर शीट जारी कर दिया गया है और ऐसे में त्रुटियों का दौर लगातार जारी है। अभ्यर्थी कई सारे सवाल उठा रहे हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जा रहा है कि जो एमआर जारी हुआ है वो बिल्कुल सही नहीं है। कई लाख अभ्यर्थी इस बहाली में शामिल है और अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि इसमें सुधार किया जाए। जिसके बाद अभ्यर्थी कई सारे आरोप भी लगा रहे हैं। नेताओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा कई तरह के बयान भी दिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के साथ रिजल्ट से पहले काउंसलिंग की मांग, साथ ही डोमिसाइल नीति की मांग और साथ ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी मांग कर रहे हैं। तमाम अनेक विषयों पर, अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता सौरभ है। सौरभ, क्या कहिएगा? सबसे पहला हमारा सवाल है, ओएमआर शीट जिस तरीके से जारी हुआ है उसमें त्रुटियां आ रही है। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमने कुछ भरा था, आया कुछ है। ऐसे में हमने कई सारे जगहों पर गलतियां देखी, अभ्यर्थी कह रहे हैं। तो कई सारे अभ्यर्थियों का ओएमआर सही है तो वहीं कई सारे अभ्यर्थियों का ओएमआर गलत है। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले अभिषेक जी आपको बता दें कि ये जो बात हो रही है 87,000 पदों की, जिसका परीक्षा लिया गया और ओएमआर शीट भी जारी कर दिया गया है। तो ओएमआर शीट के पहले एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था बीपीएससी कार्यालय के पास, और जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें दो प्रमुख कारण थे। जो मांग थी कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, और दूसरा बेल्ट्रॉन के द्वारा ओएमआर शीट की जो स्कैनिंग है वो करवाई जा रही थी, यानी ओएमआर शीट जारी करने का जिम्मा बेल्ट्रॉन। अब बेल्ट्रॉन के बारे में इतिहास है कि बेल्ट्रॉन एक फर्जी संस्था है। बिहार सरकार के न वो राजपत्रित है, न वो गैजेट है, न वो उसके कुछ ऑटोनोमस बॉडी है, और न ही वो उसको पूरे तरह से प्रमाणित किया गया है। बस एक जो संस्था, जो आयोग है, वहां पर लोगों को रिक्रूट करती है। तो ऐसे संस्थान में अगर आप वहां से ओएमआर शीट की आप कार्बन कॉपी की स्कैनिंग करवाते हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी, और सामने आई भी। इसलिए हम लोग चाह रहे थे, और अभी जो बातें आ हो रही है कि कई कैंडिडेट जो है वो खुद बता रहे हैं फोन कॉल करके कि जो हमने कुछ भरा है, मेरा हो सके मेरा 70 नंबर आ जाए या 75 नंबर, लेकिन अभी जो है मेरा जो टोटल जो आंसर है वो कुछ अलग है। कुछ लोगों का कहना है कि हम तो ओएमआर शीट में कई जगह तो फिल इन ब्लैंक छोड़ दिए खाली, लेकिन ओवरऑल जो है मेरा मार्क्स जो है ज्यादा शो कर रहा है। तो फिर कैसे संभव है? अब कुछ लोगों का हो सकता है ज्यादा संख्या हो सकता है, लेकिन ये संख्या कितनी है ये अभी तक, लेकिन मुझे लगता है कि लगभग 250-300 लोगों का कॉल और मैसेज मेरे पास कल से लेकर और आज तक आया है। अब जो बात ये हो रही है कि आगे क्या करना है, तो मुझे लगता है कि बीपीएससी को पुनः इस पर विचार करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया क्योंकि बेल्ट्रॉन को दिया गया जिम्मा। जब सरकार और व्यवस्था, जब आयोग सुन नहीं रही है, तो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर कहाँ कोई बात है। संस्था ऐसा तो नहीं है कि वन कैंडिडेट, कोई व्यक्ति अगर 11-12 का परीक्षा देता है तो आप उसका रिजल्ट पहले करा लीजिए, 9-10 का उसके बाद कराइएगा, उसके बाद 6-8 का होगा, फिर 1-5 यानी प्राथमिक का होगा। अगर चारों जगह से पास हो जाता है या 3 जगहों से, तो कहीं ज्वाइनिंग तो एक जगह कराएगा। तो हम लोग पहले भी कहे हैं कि रिजल्ट के प्रकाशन के पहले उसका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन स्वयं कर लीजिए, बीपीएससी करे या शिक्षा विभाग करे, और तब मेरिट वाइज निकाल के रिजल्ट का पब्लिकेशन करे। बस यही डिमांड है, जिसके चलते लाठीचार्ज हुआ, छात्र नेता की गिरफ्तारी भी हुई, और किस तरीके से जो बता रहा है वो कि मुझे थाना। तो अब आप समझ लीजिए कि किस तरह से बिहार प्रशासन या पुलिस प्रशासन काम कर रही है, ये देखने वाली बात होगी। बीपीएससी के जो कार्यशैली है उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। आज भी हम लोग अपनी मांग वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, और रिजल्ट के पहले छात्रों अभ्यर्थियों का जो है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, वो नितांत आवश्यक है। अगर नहीं आप करते हैं तो फिर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर आप छात्रों को गुमराह कीजिएगा, धोखा कीजिएगा। हम लोग को टेस्ट बुलाएंगे। TRE-1 में भी वही हुआ, सीट को बचाकर TRE-2 में भरा गया, TRE-2 का सीट बचाकर आप कहेंगे TRE-3 में भरेंगे। तो ये सब चीजें जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम लोग अपनी मांग पर टिके, परंतु बेल्ट्रॉन से अगर गलती हुई है तो बीपीएससी या बेल्ट्रॉन उसको सुधारे। जिन लोगों के साथ इस तरह से हुआ है वो बीपीएससी कार्यालय में आवेदन के साथ वहां जाएं और निश्चित रूप से चेयरमैन हो या परीक्षा नियंत्रक उनसे मुलाकात करें। सौरभ जी, आपसे हमारा एक सवाल रहेगा। जिस तरीके से आपने बताया गलतियां हुई होगी तो बेल्ट्रॉन या फिर बीपीएससी सुधार कर दे, लेकिन जो बिहार सरकार के मंत्री हैं उनके द्वारा कई तरह के बयान दिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार जो है सजग है, सचेत है, और ऐसों में अभ्यर्थियों के हित में सरकार काम कर रही है और कहीं ना कहीं कोई त्रुटियां नहीं है। मतलब सब कुछ सही है और अभ्यर्थियों की अगर मांगे हैं तो उन मांगों पर जो है सरकार पहले से अडिग है और सरकार जो भी बहाली कर रही है वो सही से, मतलब कि आप लोगों की मांगों को नहीं सुना जाएगा, सरकार का इनडायरेक्टली यही कहना है। कौन मंत्री क्या बयान दे रहे हैं? तो उस मंत्री से एक सवाल और भी है आपके चैनल के माध्यम से, कि जब आप बहाली निकाल रहे थे 1,70,000, उसके बाद पद आ गया 1,20,000। TRE-1 में अभी भी 25,000 से 30,000 पद रिक्त है। CWJC 1151 के मामले में नानी तागिया के बेंच ने वो जजमेंट जो है छात्रों के पक्ष में दिया है।
क्यों दिया है? पूरा रिक्रूटमेंट हो रहा है, पूरा डाटा वेरीफाई हो रहा है कि तमाम कैटेगरी के लोग 1 to 5 से लेकर 11 12 तक तमाम सीटें अगर खाली रख दी गई है तो कितने सीटें खाली रख दी गई है, सबका डाटा बिहार सरकार को और शिक्षा विभाग को पेश करना है। तो अब बयान तो देने के लिए कुछ भी हुआ है, तो फर्जीवाड़ा क्यों हुआ भाई? सीटेट फेल, एसटीटी फेल और कई फर्जी वाले जो है वो बहाल हो गए हैं। इसके मामले में तो आपको नहीं कुछ कहना है, बहाली आप निकाल रहे हैं, लेकिन फर्जीवाड़ा बेतहाशा हुआ है, रिकॉर्ड तोड़ बेतहाशा। और महिलाओं के आरक्षण पर अगर बात की जाए तो 35% आरक्षण का नियम का पालन भी नहीं हुआ है। आप टीआरयू में बात करेंगे तो 17,000 महिलाओं को नौकरी मिला 1 to 5 में, जिसमें 10,000 से ज्यादा दूसरे स्टेट की महिला है। ये आरटीआई से खुलासा हुआ है। इसमें आपको कोई ये नहीं है कि छुपा छुपाया बात है, जो बात है वो डंके की चोट पर है। और रहने बात की कोई मंत्री बयान दे रहे हैं, वो बयान देंगे ही, फर्जीवाड़ा पर बयान नहीं देंगे आप। गलत तरीके से लोगों को रिक्रूट किया गया उस पर बयान नहीं देंगे। बहाली आप निकाल रहे हैं, किस दे दीजिए। आप समझिए ना कि 14 राज्य के लोग बिहार में नौकरी कर रहे हैं, डोमिसाइल पर आप कुछ नहीं कर पाए। आप हम लोग लगातार प्रोटेस्ट बुलाए, लेकिन उस पर भी सरकार खड़ी रही कि नहीं हम सब लोगों को नौकरी देंगे। तो बिहारियों के लिए कौन सा जगह बाकी है? बिहार सरकार के ही मंत्री है, उनसे सवाल है कि आप कौन सा जगह बाकी है बिहारियों के लिए? फर्जीवाड़ा भी करके बहाल करना है, दूसरे राज्य के लोगों को भी बहाल करना है, तो फिर बताइए कि बिहार के लोग कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है कि भीख मांगने की नौबत है या मजदूरी करने की नौबत है। आप बहाली के बाद उनका यही नौबत आने वाला है। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे हर एक मामले पर, परंतु टीआरई 3 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और प्रकाशन के पहले डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, ये हम लोग की मांग है। और इसके चलते एक बार फिर से आंदोलन की जरूरत है, और आंदोलन होना है, तय है, इसलिए कि हम लोग अब समझ गए हैं कि प्रशासन क्या करेगी, बिहार सरकार क्या करने वाली है। और बीपीएससी तो खैर जो बिहार सरकार कह रही है वही कर रही है, ऑटोनोमस बॉडी बस नाम मात्र है। और बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा अगर होता है तो बीपीएससी के अंदर से ही होता है, ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। सब लोग समझ रहे हैं कि टीआरई 3 में क्या हुआ। हम लोग बस 181 रिजल्ट पदों को भरा जाए, 87,000 जो पद रिक्त है सभी पदों को भरने के लिए ही हम लोग की ये डिमांड है। आपने बोला कि सीट वैकेंट सरकार रख लेती है, लेकिन सरकार का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से हम अगली बहाली में उस सीट को देने का भी काम करते हैं, तो क्या इसको माना जाए आंकड़ों की बाजीगरी? ये सरकार जो है बिहार में एनडीए की जो सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार, ये आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है क्या सौरभ जी? देखिए अभिषेक जी, पहले आप देखे उनकी 1,70,000 बात की गई थी, उसके बाद 1,20,000 की बात की गई, और उसको ओवरऑल सीट अगर भरा गया टीआरई 1 में, तो मुश्किल से अगर कहा जाए तो 80,000 से 90,000, उसमें से भी 14,700 पद जो है वो जो नियोजित शिक्षक हैं, जो पहले से कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए था। सेकेंड फेज में 11,000 से ज्यादा लोग नियोजित शिक्षक बन गए। अरे भाई, जब नियोजित शिक्षक बन गए, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा आप देखिए ना, हर जिला से डाटा अगर आ रहा है तो कहीं 500 कहीं 400 ये शिक्षक बाहर हो रहे हैं। ज्वाइनिंग करने के बाद किसी के पास सीटेट का डिग्री नहीं है, कोई एसटीटी फेल है, किसी के पास दूसरा जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन वो नहीं है, कंप्यूटर साइंस का डिग्री फर्जी बनाकर आया हुआ है। तो अब आप समझ लीजिए, यहाँ तक कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र, न्यूज निकला था कि झारखंड में 5,000 रुपए देकर लोग दिव्यांग प्रमाण पत्र ले रहे हैं और बिहार में नौकरी कर रहे हैं। आप बाहर कीजिए ना भाई, कितना डाटा है, बहुत सारा डाटा आया है सामने। इसलिए आप समझ लीजिए 25,000 से 30,000 पद रिक्त हैं, टीआरई 1 में हो या टीआरई 2 में हो। तो आप बताइए ना भाई कि कितना आप लोगों को नौकरी दी है? डाटा पेश करने के लिए कुछ है? बाबही लूटने के चलते ही सरकार, महागठबंधन की सरकार थी ना, तेजस्वी यादव बाबही लूट रहे थे, इसलिए उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया और महागठबंधन टूटा। आज पुनः एनडीए की सरकार है, तो जो क्रेडिट लेना है ले लीजिए, लेकिन बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है, ये कहने के लिए भी कोई विभाग का मंत्री हो या महागठबंधन के नेता हो या एनडीए के नेता हो, वो भी आगे आकर बोले कि हम फर्जीवाड़ा किए हैं या नहीं जी। परंतु हुआ कुछ नहीं, बड़े पैमाने पर फर्जी लोग बहाल हो गए। और मेरिट वाले जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर लाठी खा रहे हैं, डिवाइस रिजल्ट के नाम पर लाठी खा रहे हैं, जो अंतोगत्वा वो माननीय उच्च न्यायालय जा रहा है। यही हो रहा है, हो कुछ नहीं रहा है। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए छात्र सौरभ थे, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो मेरिट वाले छात्र है वो लाठी खा रहे हैं और न्यायालय जा रहे हैं, उनके साथ बस यही हो रहा है। ऐसे में छात्र सरकार काम नहीं कर रही थी। तेजस्वी यादव ने छात्र अभ्यर्थियों के साथ जो गलत किया उसके बाद उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। फिलहाल एनडीए की सरकार है, अगर वो ऐसा कर रही है तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आने वाले समय भुगतना इसका पड़ेगा, क्योंकि अभ्यर्थी काफी ज्यादा नाराज है। छात्रा सौरभ ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से फर्जीवाड़े की खबर है वो काफी ज्यादा सामने निकल के आते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो त्रुटियां आ रही है ओएमआर में, इसको देखते हुए बीपीएससी आयोग हो या फिर बेल्ट्रॉन हो, इन दोनों को कहीं ना कहीं जो भी अभ्यर्थियों को दिक्कत आ रही है, उन अभ्यर्थियों के
दिक्कतों की समस्याओं को देखते हुए कहीं ना कहीं उन तमाम समस्याओं को दूर करना चाहिए। तो वहीं सौरभ ने साफ कहा है कि सरकार को देख लिए हमने, और सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है उसको देखते हुए अब जाकर अंतिम उपाय बस एक आंदोलन है, और वो आंदोलन जल्द से जल्द होगा। तो फिलहाल आंदोलन कब होगा ये बड़ा सवाल है, देखने वाली बात होगी। लेकिन पिछली दफा जिस तरीके से आंदोलन हुआ, छात्र के साथ छात्र नेताओं की पिटाई की गई बर्बरतापूर्वक, और कई सारे सवाल उठने लगे, क्या ये जो सरकार है वो तानाशाही है। तो फिलहाल छात्र सौरभ की आप तमाम प्रतिक्रिया सुने थे, TRE 3 को लेकर अपनी बातें रख रहे थे, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखने वाली बात यह होगी कि अभ्यर्थियों की मांगों को कब तक सरकार पूरा करती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत